बढ़ोतरी का मार्ग, फ्रूटफुल होने का मार्ग, उन्नति का मार्ग, उद्धार पाने का मार्ग आज ये पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा आज हमें बदलने वाला है। अपने जीवन के द्वारा आज वो हमें सुसमाचार सुनाने वाला है। लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पहली आयत से पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, छत उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जीवते वचन के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। आज आप इस दिन में, आज इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में बहुत से लोग आए हैं। कुछ लोग देखने के मकसद से आए हैं, साधारण तरीके से आए हैं कि जाकर हम देखेंगे कि उस भवन में होता क्या है, डेकोरेशन को देखेंगे, प्रोग्राम्स को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, कोई खास मकसद नहीं है यहाँ पर आने का। आप सिर्फ देखने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर की आपके जीवन में इससे भी बढ़कर योजना है। हालेलुया। आप सिर्फ देखने के लिए आए हैं, लेकिन वो आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके जीवन को भरने वाला है, आपके जीवन को बढ़ाने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर अभी हमने क्या देखा? जक्कई नामक एक धनी पुरुष जो चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार था। लेकिन उसके जीवन में एक शर्मिंदगी थी, एक दिक्कत थी, एक परेशानी थी। समाज में उसको एक अलग तरीके से देखा जाता था। वो क्या था? नाटा था। अब हम सब लोग 5'5", 6'6", 5'8", 5'6" नॉर्मल हाइट के हैं, लेकिन 10 में से अगर एक व्यक्ति कम हाइट का, उसको क्या होता है? सभी लोग अलग नजरिए से देखते हैं। हालेलुया। उसने धन इकट्ठा कर रखा है। बाइबल कहती है वो धनी है, लेकिन धन होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में क्या है? शर्मिंदगी का सामना कर रहा है, कमी घटी में पड़ा हुआ है, छोटी हाइट का है। जब उसने देखा कि यरीहो में से आज एक व्यक्ति गुजरने वाला है, जाने वाला है, उसके मन में क्या हुआ? क्यूरियोसिटी हुई। उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। उसने क्या किया कि मैं बस देखूंगा। हालेलुया। उसने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी कि उसने ये भी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह उसके पास आकर उससे बात भी करेगा। उसने ये भी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह उसके घर में भी जाएगा। उसने क्या रखा था? छोटा सा उम्मीद, छोटी सी आशा, साधारण सी बात उसके मन में थी कि मैं किसी ना किसी कारण से मैं बस देख लूं, दूर से ही देख लूं बस। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, उसके जीवन में परमेश्वर की अलग ही योजना थी। हालेलुया। सबसे पहले तो यहाँ पर जक्कई इस घटना
के द्वारा जक्कई अपने जीवन से हमें सिखाता है कि जब कोई महान हस्ती, जब कोई खास व्यक्ति आपके नगर से गुजरे तो रिएक्ट कैसा होना चाहिए। पिछले साल की बात है, यहाँ से राहुल गांधी जी गुजरे, है ना, पिछले साल। लोगों में उस समय पर मैं भी यहाँ पे था और कितने लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि हम उसको देखें। भीड़ में जा जाके इकट्ठे होकर किसी ना किसी कारण से हमने क्या करना है, वो यहाँ पर यात्रा में निकले हुए, हमने उनको देखना है। मुझे राहुल गांधी को क्या करना है, देखना। हालेलुया। उसी रीति से जक्कई का भी बस इतना सा ही एक एफर्ट है कि मैं बस देख लूं, लेकिन वो देख नहीं पा रहा। किस कारण से? हाइट छोटी है, शर्मिंदगी है। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, जक्कई ने अपनी इस कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इस घटे को अपने ऊपर नियंत्रण करने नहीं दिया। उसने एफर्ट्स लगातार वो परिश्रम करता रहा। क्या करने के लिए? यीशु को देखने के लिए। भीड़ बीच में अड़चन बनी हुई थी, समाज उसके सामने अड़चन बनी हुई है, उसकी छोटी हाइट उसके लिए अड़चन बनी हुई है, लेकिन उसने परिश्रम करना नहीं छोड़ा। हो सकता था कि वो इस बात को छोड़ देता कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे से देखा ही नहीं जा रहा। ऊपर से मेरी हाइट छोटी और ऊपर से बड़े बड़े लोग जिनके कारण से मैं देख नहीं पा रहा। वो शर्मिंदा होके जा सकता था, इस मिशन को छोड़ सकता था। लेकिन मेरे प्रिय जक्कई, मैंने क्या आपको बताया, रोड मैप टू सैल्वेशन, बदलावट का, तरक्की का, उन्नति का एक मार्ग आज हमें अपने जीवन के द्वारा दिखा रहा है। उसने लगातार परिश्रम करता रहा और उसके बाद वो पेड़ का नाम क्या है, पढ़िए वो पेड़ वाली लाइन, उस लाइन को अच्छे से पढ़िए। तब उसको देखने के लिए, किसको देखने के लिए? यीशु मसीह को देखने के लिए उसने परिश्रम करना नहीं छोड़ा। और वहां पर अनुग्रह के रूप में उसके लिए वहां पर पेड़ उपस्थित था। हालेलुया। वो पेड़, क्या नाम बताया आपने? गुल्लर का पेड़, जो अनुग्रह को दर्शाता है, जो ग्रेस को दर्शाता है, जिसने उसकी मदद की यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। वो गुल्लर के पेड़ की विशेषता आप अभी यहाँ पर जानते हैं। जब आप अपने परिश्रम को लगातार परमेश्वर के प्रति करते रहते हैं तो परमेश्वर अपना ग्रेस देता है आपको। हालेलुया। आपको बढ़ाने के लिए, आपको उन्नति देने के लिए, आपको प्रगतिशील करने के लिए, आपकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए वो गुल्लर के पेड़ के समान आपके जीवन में ग्रेस को भेजता है। उसके बाद क्या हुआ? वो ग्रेस को उसने इस्तेमाल किया, उसके ऊपर चढ़ा और यीशु मसीह को देखा। उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने जान लिया कि किसी ने मेरी रिस्पेक्ट की है। यीशु मसीह ने जान लिया कि किसी ने अभिषेक की रिस्पेक्ट की है और अभिषेक ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, वो सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन आत्मिक तौर से जब इस बात के भेद को आप जानते हैं, वो ब्रह्मांड के रचयिता को देख रहा था, वो अभिषेक को देख रहा था, वो अपने छुटकारे को देख रहा था, वो अपनी शर्मिंदगियों को दूर होते हुए देख रहा था। हालेलुया।
वो अपनी चंगाई को देख रहा था। वो आजाद होने के लिए अपने जीवन में परिश्रम कर रहा था। आज के समय पर लोग थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, उनको कुछ आशा दिखाई नहीं देती और वो वहीं पर छोड़ देते हैं कि भाई हमसे नहीं होने वाला। हमारे जीवन में मुझे लगता है परमेश्वर की कोई योजना नहीं है। हम वो चंगाई और छुटकारे के लिए हम बने नहीं है। हमारे जीवन में कोई गवाही देने वाला कोई अवसर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने अभिषेक की रिस्पेक्ट किया। जब उसे पता चला यरीहो एक प्लेस है, वो माधोपुर को दर्शाता है। जहां से आप आए हैं वो पठानकोट को दर्शाता है। मैं चंडीगढ़ से आया हूं, चंडीगढ़ को दर्शाता है। हालेलुया। जब जब माधोपुर में संगतियां होती है, पूरे हफ्ते के दौरान प्रार्थना सभाएं होती है, आप कितना उसको रिस्पेक्ट करते हो? आप में से कितने लोग उसमें शामिल होते हो? यहाँ पर जक्कई ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना कामकाज छोड़ दिया। मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। वो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की उसके जीवन में उसको बदलने की योजना थी। हालेलुया। वो सिर्फ देखना चाहता था। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यीशु मसीह उससे बात भी करेगा। उसने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर भी चलेगा। उसके एफर्ट्स का प्रतिफल देखिए। वचन क्या कहता है कि उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो कभी भी किसी का कर्जदार नहीं है। वो पक्षपात नहीं करता। वो पापी मनुष्य था, तीनों लोगों के ऊपर अंधेर करने वाला था, उनसे छीन लेने वाला था। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गुल्लक के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जब आप परमेश्वर के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए आप एफर्ट्स करते हैं, तो आप क्या करते हो? अभिषेक को आपकी ओर देखने के लिए मजबूर करते हो। हालेलुया। अभिषेक देखता है, आप अभिषेक को खींचने लगते हो। कब? जब आप परिश्रम करते हो। उसने कितना परिश्रम किया। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो उछल कूद कर रहा है। जब वो पेड़ पर चढ़ गया तब भी उसका मजाक उड़ाया गया होगा, लेकिन उसने दुनिया की परवाह नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट करें। परमेश्वर के दासों के द्वारा निर्धारित प्रोग्रामों की रिस्पेक्ट करें। वीक डेज में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, रिस्पेक्ट करें। आप अभिषेक को अपनी ओर खींच लेंगे, वो आपको भी बदलेगा, फिर साथ साथ आपके घर को भी बदलेगा। यीशु मसीह ने क्या देखा कि ये तो मेरे साथ मुलाकात करके बदल गया। अब अगली योजना क्या है कि मैं तेरे घर को भी बदलूंगा। मैं तेरे घर में आने वाला हूँ, मैं तेरे घर में आने वाला हूँ। हालेलुया। जैसे तू अब बदला है, मैं तेरे घर की परिस्थितियां बदलने वाला हूँ। मैं तेरे घर की माहौल को बदलने वाला हूँ, तेरे फाइनेंस को बदलने वाला हूँ। हालेलुया। तेरी कमी घटियों को मैं दूर करने वाला हूँ। तू तो अब समाज में बाहरी तौर से बदला है, अब मुझे अगला प्रोग्राम तेरे घर का है। तू तो बदल गया है, अब अगला प्रोग्राम तेरे घर का है। जब आप संगति में आते हैं, कलीसिया में आते हैं और जो ग्रेस
जो अभिषेक आप पाते हैं, क्या आप उसी ग्रेस को, उसी अभिषेक को घर पर भी लेकर जाते हैं ताकि वो आपके घर की भी परिस्थितियों को बदले? आपको यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है, अभिषेक को महसूस करते हैं, छुटकारा पाया हुआ महसूस करते हैं। क्या आप उसी ग्रेस को घर पर भी लेकर जाते हैं ताकि वो आपके घर के माहौल को भी बदले, आपके गली मोहल्ले को भी बदले, आपके पड़ोस को भी बदले, आपके रिश्तेदारों को भी बदले? यदि आप अपने परिवार से अकेले आए हैं, उसी ग्रेस में रहते हुए आपके घर के एक एक मेंबर को भी बदले। अब यीशु मसीह ने कहा, तू तो बदल गया, अब अगली बारी तेरे परिवार की है, तेरे बच्चों की है, तेरे आस पड़ोस की है, मुझे तेरे घर में जाना है। हालेलुया। आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे घर में अभिषेक आया है, आज तेरे घर में छुटकारा होगा, आज तेरी शर्मिंदगियां सब दूर होती जाती है। हालेलुया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो उसके ऊपर क्या किया? दृष्टि किया, मुझे तेरे घर पे अवश्य जाना है, क्योंकि तूने मेहनत बहुत की है मेरे को देखने के लिए, मुझे पाने को तूने अपने मन में इच्छा रखी है, उसके लिए तूने मेहनत की है। अब तेरे घर की परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रहेगी, अब मुझे तेरे घर में जाना है। उसके बाद मेरे प्रिय चीजों, हम आगे देखते हैं, वह तुरंत उतर कर आनंद से, उसके बाद क्या है? वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई है बाहर गली मोहल्ले में, यरीहो में उसके साथ संगति हुई और उसका जीवन बदल गया। क्या हो गया? आनंद से भर गया। मेरे प्रिय शिशु, आप हो सकता है पहली बार यहाँ पर आए या लगातार ऐसी सभाओं में नहीं जुड़ते होंगे, आप साधारण तरीके से आज इस सभा में शामिल हुए हैं। मेरे प्रिय शिशु, परमेश्वर की आपके जीवन में अलग योजना है, बड़ी योजना है। हालेलुया। वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, क्या कहने लगे? ये तो पापी मनुष्य है जिसके घर में ये जाता है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह का नजरिया देखिए और लोगों का नजरिया देखिए उसके प्रति। परमेश्वर आज आपके बारे में क्या सोचता है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन सी बात आपके लिए मायने रखती है, कौन सी बात आपके लिए मायने रखती है? कि जो परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है, या समाज आपके लिए क्या कह रहा है? समाज उसको क्या कह रहे हैं? पापी बोल रहे हैं। हालेलुया। उसको क्या नाम दिया है? पापी मनुष्य। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या कह रहा है? मुझे तेरे घर में जाना। परमेश्वर का नजरिया और लोगों का नजरिया, गली मोहल्ले का नजरिया, आपके रिश्तेदारों का नजरिया और परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। उसने परवाह नहीं करी कि आज गली मोहल्ला मेरे बारे में क्या बोल रहा है। उसने यीशु मसीह की सुनी, उसने अपने ध्यान को किसकी ओर रखा? यीशु मसीह की ओर। आज बहुत से लोग, मसीही लोग, अपने जीवन में निराशा में पड़ जाते हैं। मसीही जीवन में वो आगे बढ़ नहीं पाते। क्यों? वो समाज को देखना शुरू कर देते हैं, लोगों की सुनना शुरू कर देते हैं, लोगों के ऊपर, उनके सोच विचारों के ऊपर वो ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं कि हाय, उसने मेरे बारे में क्या कह दिया, उसने मेरे बारे में क्या सोच लिया, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे बारे में ये बात गलत बोल दी। मेरे प्रिय शिशु, आज जक्कई हमें क्या सिखा रहा है?
वो हमें एक मैप दिखा रहा है, उद्धार का मैप। हालेलुया। उसने परवाह नहीं की लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसने क्या किया कि यीशु मसीह ने आज मेरे से बात किया है और वो मेरे घर पे जाना चाहते हैं। आपको छोड़ देना है। आपका गली मोहल्ले वाला रिश्तेदार आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आपको फोकस्ड रहना है कि आपका परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो योजना वो आपके बारे में रखता है वो आपके लिए हानि की नहीं है, वो क्या है, आपको सफल करने की है। हालेलुया। हम जल्दी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। जैसे ही प्रभु के संपर्क में आया, वो जो अपने आप को धनी मानता था, धन के कारण वो घमंडी था, धनी होने के कारण वो निर्दयी था, वो दया करने वाला नहीं था। जैसे ही यीशु मसीह स्वर्गीय धन उसने अपने जीवन में पा लिया, उसकी स्टेटमेंट बदल गई। क्या क्या उसने कि हे प्रभु, अब मैं जो मेरे पास संपत्ति है, जो मेरा धन है, अब मैं दूसरों को देता हूं। अब वो जो मैं ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, वो मैं खत्म करता हूं। हालेलुया। आप समाज में देखते हैं, एक धनी है, एक निर्धन है। ये क्या है? भेदभाव है। ये क्या है? ऊंच नीचे है। जैसे ही उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, वो घमंड उसके जीवन से दूर हो गया। वो जो निर्दयी था, उसके जीवन में क्या आ गई? दया करने की भावना आ गई कि अब जो मैंने दूसरे लोगों का, जो मैंने जबरदस्ती जबरन मैंने जो छीन लिया, इकट्ठा किया, अब मैं क्या करता हूं? मैं उन लोगों को वापस देता हूं। कितनी अद्भुत ये बदलावट है जक्कई के जीवन में। हालेलुया। कितनी अद्भुत ये ट्रांसफॉर्मेशन है उसके जीवन में। हालेलुया। एक ही मुलाकात, यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि हे जक्कई, जो तूने अब इतना धन इकट्ठा किया वो तुझे वापस देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है बाइबल में, वो मुलाकात हुई है हल्की सी, साधारण सी, लेकिन वो जैसे ही अभिषेक के संपर्क में आया, सृष्टिकर्ता के संपर्क में आया, उसकी सोच बदल गई, उसका मन बदल गया, उसका धर्म नहीं बदला, जाति नहीं बदली। आज के समाज में लोग क्या कहते हैं? धर्म बदल दिया जी, पैसे देकर इसको बदल दिया, पैसे देकर उसको बदल दिया। धर्म जात के चक्करों में लोग फंसे पड़े हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने जक्कई को कुछ नहीं कहा। अभी एक सिंपल सी, साधारण सी मुलाकात हुई है। क्या कहा है? मुझे तेरे घर में चलना है। वहां पर जक्कई को ये नहीं कहा कि तेरे को ऐसा ऐसा करना पड़ेगा तभी मैं तेरे घर में जाऊंगा। उसने क्या कहा? बदलावट का प्रोसेस देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस देखिए, जो जक्कई ने वो मार्ग हमें दिखाया, फ्रूटफुल लाइफ का, ग्रेटनेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, रिस्टोरेशन का। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले 2025 में आज जक्कई को आपने साथ में लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। उछलते कूदते वो हर एक कोशिश करनी है। मुझे यीशु मसीह को देखना है, मुझे अपना ग्रेस पाना है, मुझे अपना अभिषेक पाना है, मुझे अपना छुटकारा पाना है। चाहे समाज मेरे विरोध में आ जाए, चाहे मेरे रिश्तेदार मेरे विरोध में खड़े हो जाए,
मैं तो यीशु मसीह को पाकर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा? सारी ऊंच नीच खत्म कर दी। अब कोई नेता नहीं, कोई धनवान नहीं, अब मैं प्रभु सबको एक समान कर देता हूं। हालेलुया। ऐसा करके उसने क्या किया? सारे भेदभाव को खत्म कर दिया। सारी वो ऊंच नीच को, जात पात को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। 4 गुना वापस किया। 4 गुना वापस करने का मतलब क्या है? वो 4 गुना तरीके से लोगों के प्रति समर्पित हुआ, दंडवत हुआ। 4 गुना अपने आप को उसने लोगों के सामने अपने आप को गिरा दिया, झुका दिया, समर्पित कर दिया। अब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। प्रभु मैं सबको एक समान कर देता हूं, सबको मैं एक समान कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम क्या देखते मेरे प्रिय अजीजों? हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, जब ये सब कुछ देखने